ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा। देश के 74वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम राष्ट्र में शांति, समृद्धि, एकता, अखंडता एवं निरंतर सर्वांगीण विकास की अविरलता की कामना करते हैं और सभी जनों को गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर पर बधाई एवं शुभकामना देते हुए स्वच्छ, खुशहाल, शिक्षित एवं विकसित भारत का पूर्ण समर्पण भाव से संकल्प लेने का आह्वान करते हैं। जय हिंद। प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। पूरे देश के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है, सम्मान का दिन है। ये बताता है, ये सिखलाता है कि जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे करने की हमें स्वतंत्रता है, अपने लीडर चुनने की स्वतंत्रता है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का एक अधिकार जो हमें मिला है, वो भारत की शासन सत्ता कैसी हम चाहते हैं उसे बनाने का अधिकार, अपनी मनपसंद सरकार बनाने का अधिकार है, अपने मनपसंद तंत्र बनाने का अधिकार है। हम क्या चाहते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे बढ़ना चाहते हैं, कैसे आगे जाना चाहते हैं, इन सब को निश्चित करने का, इन सब को ताकत देने का, इन सब को अधिकार देने का, लीगल वैलिड अधिकार देने का गणतंत्र दिवस आज है। मैं आप सभी को इस दिवस की शुभकामना, मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। विश्वविद्यालय बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है और ऐसा परिवार है जहाँ युवाओं का संगम होता है उन लोगों के साथ जिनका बुद्धि विवेक परिपक्व हो चुका है, जो लीडरशिप देने के लिए अपनी ताकत रखते हैं, अपनी ऊर्जा रखते हैं, मार्गदर्शन करने की शक्ति रखते हैं। ऐसे गुरुओं के साथ में होता है। हम ये जानते हैं और समझते भी हैं और हमेशा हर कोई इस बात को कहता भी है कि ये युवा की ताकत बड़ी ताकत होती है। बदलाव की जो भी शक्ति है वो युवाओं के पास होती है और युवा ही बदलाव कर सकते हैं, ऐसा मानना है, ऐसा सभी मानते हैं। और सिद्ध करके भी इसी बिहार के जयप्रकाश नारायण जी ने ये दिखाया कि युवाओं की ताकत से कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, कैसे अभीष्ट पाया जा सकता है, कैसे कुछ आगे की दिशा तय की जा सकती है। लेकिन बड़ी बात ये है कि ये संगम विश्वविद्यालय दोनों का है। जो विवेकवान साथी हैं उनका भी है और जो ऊर्जावान साथी हैं जिन पर एक जिम्मेदारी हम देते हैं उनका भी है। ये गठजोड़ या ऐसा संबंध कहीं और आपको नहीं मिलेगा जहां आपको दिशा दिखाने वाले गुरुजन भी हों और उस दिशा पर उत्साह के साथ चलने वाले आप जैसे युवा साथी भी हों। ये बदलाव होता है और बदलाव लेने के लिए दोनों शक्तियों की जरूरत होती है कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं, कोई बढ़ता है, कोई परिवर्तन लाता है, तो कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, उसके साथ उस स्पीड से नहीं चलना चाहते हैं, उसे शामिल नहीं होना चाहते हैं। ऐसे लोग रहते हैं। तो ऐसी जो निगेटिव शक्तियाँ हैं, जो पावर्स हैं, उनको काउंटर करने की ज़रूरत है, उन्हें प्रतिरोध देने की ज़रूरत है। इसके लिए ताकत की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपकी ताकत, युवाओं की ताकत माने रखती है इस व्यवस्था को देने के लिए। और फिर एक मार्ग बनाने की भी बात बनती है जिस पर हमें आगे चल करके इन अभीष्ट को प्राप्त करने का एक संकल्प लेना होता है, एक रास्ते पर चलना होता है। ये दोनों शक्तियाँ कहीं और नहीं मिलेंगी आपको, ये दोनों शक्तियाँ कहीं मिल सकती हैं तो इस देश के सारे विश्वविद्यालय हैं, इस देश के सारे महाविद्यालय हैं, इस देश के सभी कॉलेजेज हैं जहाँ युवा पढ़ते हैं और उनके गुरुजनों ने मार्गदर्शन करते हैं। हम दोनों को ये प्रतिज्ञा करनी होगी, ये सोचना होगा, ये स्थान समझना होगा कि हमारी ताकत अपनी सकारात्मकता के लिए है, नेगेटिव शक्तियों के लिए नहीं है, उनको सहयोग करने के लिए नहीं, उनसे मुठभेड़ करने के लिए है, उन्हें पराजित करने के लिए। और कुछ नहीं करना होता है, केवल एक ध्येय बना करके अगर हम चलना शुरू करते हैं, ये सारी शक्तियाँ अपने आप पराजित हो जाती हैं, एक मार्ग हमें मिलता है अपना है। और हर साल जो हमारे शिक्षककर्मी भाई हमारे बीच नहीं रहे, उनके पालने को इस शुभ अवसर पर हम नियुक्ति पत्र देते हैं। विगत 3 वर्षों में
कुल 81 लोगों को यह पत्र दिया जा चुका है। उसी की कड़ी में आज 23 पालनियों को इस शुभ अवसर पर माननीय कुलपति महोदय के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उन्हें सभी नियुक्ति जो हैं, जो आज उन्हें पत्र दिवस हमारा आने वाला है, उसके लिए सभी को मंगल कामना, और विशेष रूप से इन लोगों को उसी दिन नियुक्ति पत्र मिलेगा। इन सब के लिए बहुत ही शुभ होगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार पूरे देशवासियों को, विशेष करके मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षक कर्मियों को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं पेश करता है और उनसे अपील करता है कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में हम सब लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को पूरा करें। यदि हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं तो हमसे किसी को कष्ट नहीं होगा और भारत जो दुनिया में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, हम उसमें हिस्सेदार बनेंगे। आप सबों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद।